नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद की परिस्थितियां जो इस वक्त हैं, यूं तो आनन फानन में बिहार के चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन मोदी सरकार के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है वह किसे जिताएगा। इस वक्त जो भी सर्वे हैं, उन सर्वे का बात करना भी बेईमानी होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जब चुनाव आयोग निष्पक्ष न हो और निष्पक्षता का उसको प्रमाण देना पड़ रहा हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि विश्वास करें तो किस पर करें। क्योंकि इसका खास कारण यह भी रहा कि 2019 से लगातार चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता गिरी, जो 2019 में 54% था, 24 में 24% आ गया, और अब एसआईआर के बाद इस वक्त के मौजूदा चुनाव आयोग और जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वह निष्पक्ष नजर ही नहीं आते और सवालों की जवाब भी नहीं। सवालों के जवाब तो ज्ञानेश कुमार के पहले जो राजीव कुमार थे वह भी नहीं दे रहे थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का विरोध किया था, उसके पक्ष में बयान नहीं दिया था, और चुनाव आयोग के पास मिलने भी गए थे अपने डेलीगेट के साथ, सांसदों के साथ कंप्लेन भी दिया था कि यह वक्त सही नहीं है बिहार में चुनाव एसआईआर करने का। और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, स्पेशल पता नहीं, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्पेशल बहुत है। भारत को विकसित देश बनाना है, बचत उत्सव, अमृतसर, सिंदूर विजय दिवस, पता नहीं क्या क्या, मतलब सिर्फ एक ढोंग और पाखंड जो लोगों के किसी मतलब का नहीं। जबकि इस देश में बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, उस पर नहीं। जिसकी पहले भर भर करके दूसरे सरकारों को कोसा करते थे नरेंद्र मोदी, आज खुद लोगों के रोजगार छीनने में अव्वल पर नरेंद्र मोदी आकर के खड़े हो गए। ऐसी सरकार को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है। अब चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग का विरोध किया तो कुछ अपने स्वार्थवश भी किया होगा, लेकिन इस बीच देश डूबता रहा, देश लूटता रहा, देश बेरोजगार होता रहा, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ होता रहा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू केंद्र से पैसे लेकर अपने आंध्रा को भरते रहे। हालांकि उन्होंने आंध्र प्रदेश को धोखा दिया, वक्फ कानून पर धोखा दिया, मुसलमानों को दिया। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की वजह से सी फूड्स, मछुआरे, समुद्री किसान जिसे कहा जाता है, वह बेघर और बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ के बाद 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू को उससे हुआ, तो वह नरेंद्र मोदी से 25,000 करोड़ का डिमांड कर दिया कि आपको ये हमें सब्सिडी के रूप में देना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ बढ़े कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का होश ठिकाने ला दिया। यह एक ऐसा सवाल है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को बताया कि चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड की बात आई, अमेरिका का टैरिफ हो, 25,000 करोड़ की बात आई, जरूर मिले होंगे। ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी को छोड़ देंगे या मोदी की आरती उतारेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर चले गए और गणेश जी की आरती उतारने लगे। खुद तो घर में अगरबत्ती नहीं जलाते होंगे, वहां आरती उतारने चले गए थे। वो संदेश था कि न्यायपालिका हमारे कब्जे में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ना, चंद्रबाबू नायडू के पास जब भी जाएंगे तो वहां किसी परियोजना का उद्घाटन करना होगा। तो अब चंद्रबाबू नायडू के पास भी 16 अक्टूबर को मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के होश को ठिकाने ला दिया है 10 लाख करोड़ रुपए की डिमांड करके। अब 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी कहां से लाएंगे, जबकि 8 लाख करोड़ के कर्ज के
चक्कर में अभी है कि वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज लेंगे, और तब तक 10 लाख करोड़ उन्होंने ही मांग लिया। लेकिन उनका सौदा था कि आपको समर्थन देंगे, 5 लाख करोड़ हमें देने पड़ेंगे। 5 लाख करोड़ का मांग था, अब 10 लाख करोड़ कर दिए। जो अभी तक मिला उसको छोड़ दीजिए, अब आगे 10 लाख करोड़ चाहिए और तुरंत ट्रांसफर चाहिए। अब नरेंद्र मोदी का होश तो ठिकाने आ गया होगा या ला दिए हैं चंद्रबाबू नायडू, यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ बने कि नायडू से मिलने जाएंगे मोदी, नायडू है नाराज। आखिर चंद्रबाबू नायडू से क्यों मिलने जा रहे हैं मोदी? वह आंध्र में चुनाव तो है नहीं और आंध्रा में भाजपा का वजूद भी नहीं है, तो क्यों जा रहे हैं? चेहरा दिखाने तो जा नहीं रहेंगे, इतना सुंदर तो चेहरा नहीं है और कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके लिए इनकी आरती उतारे कोई। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं? वजह साफ है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो 10 लाख करोड़ रुपए की डिमांड नरेंद्र मोदी से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आकर की, अब इससे मोदी के होश ठिकाने आ गए। जैसा मैंने अभी कहा आप दर्शकों को कि 8 लाख करोड़ के कर्ज के चक्कर में पहले ही 235 लाख करोड़ कर्ज है और 8 लाख करोड़ और कर्ज लेने जा रहे हैं। तो 10 लाख करोड़, अगर 10 लाख करोड़ होते तो 8 लाख करोड़ लोन क्यों लेते नरेंद्र मोदी? क्योंकि चुनाव है तो लेना पड़ेगा, फिर यूपी चुनाव के वक्त ले लेंगे, फिर बंगाल आसाम चुनाव के वक्त भी कर्ज लेकर के यह लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और कर्ज कौन भरेगा? देश के लोग भरेंगे। अब इस वक्त देश के हर व्यक्ति पे तकरीबन 4 लाख से ऊपर का कर्ज है एक एक व्यक्ति पर। नरेंद्र मोदी जाते जाते एक एक व्यक्ति पे 10 लाख का कर्ज कर देंगे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं, चंद्रबाबू नायडू को मनाने जो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, मान जाएंगे? वो कहा जा रहा है कि वहां जाकर के आंध्र प्रदेश के अंदर देवी का दर्शन भी करेंगे और वहां रोड शो भी करेंगे नरेंद्र मोदी। रोड शो के बहुत मन से करते हैं और बहुत शौकीन है नरेंद्र मोदी, इन्हीं सब में शौकीन है। बाकी तो रोजगार की बात आप इनसे कर नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, और 11 सालों में हिम्मत नहीं हुई कि यह किसी पत्रकार के सवालों का जवाब दे दे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। रेडियो पे मन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, पाखंड सुनाते हैं। अब ऐसे में सत्ता में बैठा हुआ शख्स जो सर्वोपरि है, जिसके आदेश पर देश चल रहा है, वही झूठ बोल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू तो इनके फेरे में नहीं आ रहे, तो अब मनाने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। तो परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन करेंगे तो पैसे भी ट्रांसफर होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू देश के लिए देश के दुश्मन है, इससे इंकार नहीं कर सकते, हर कोई मानता है। इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में नीतीश, नायडू, इन लोगों का नाम होगा। लेकिन आंध्रा को बनाने में कारगर साबित हो रहा है, आंध्रा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। देश लुटा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश से कोई मतलब नहीं है। आंध्रा जी रहा है, आंध्रा में परियोजना आ रहा है और जितना परियोजना आएगा, जितना काम होगा, उतना ही उन्हें कमीशन भी आएगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं मनाने के लिए, क्या चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे? 1-2 लाख रुपया का, 1-2 लाख करोड़ का परियोजना को उद्घाटन कर देंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू गिरा देंगे मोदी की सरकार? यह बड़ी दिलचस्प परिस्थिति है। अगर नहीं माने तो क्या चंद्रबाबू नायडू गिरा देंगे मोदी की सरकार, समर्थन वापस ले लेंगे? अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल यह है कि बिहार चुनाव बहुत जरूरी है और बिहार में जेडीयू का सही होना जरूरी है। अगर जेडीयू को खत्म किए तो जेडीयू स्प्लिट होगी, उसके लोग दूसरे दूसरे दलों में भाग करके जाएंगे और भाग के जाएंगे तो पूरा लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ आ जाएगा। और अगर एनडीए जीत गया बिहार में तो नीतीश की छुट्टी हो जाएगी और पार्टी भाजपा में स्प्लिट कर जाएगी।
पार्टी भाजपा में स्प्लिट कर जाएगी तो मोदी हो जाएंगे मजबूत और नायडू के मोहताज नहीं रहेंगे। उसके बाद नायडू के बातों को वो ना सुनेंगे और ना मानेंगे। नायडू भी यह बात जानते हैं कि यह किसी के सगे नहीं है, जिससे भी हाथ मिलाया उसको खत्म कर दिया है और नीतीश का नंबर है। और 14 नवंबर को ही बिहार का भविष्य तय हो जाएगा, किसके हाथ में बिहार जा रहा है। नीतीश तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, एनडीए गठबंधन जीता तो भी, एनडीए गठबंधन हारा तो भी, लेकिन चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर दिया है एनडीए गठबंधन का। अब नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन जीत गया तो नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा में स्प्लिट हो जाएगी, और एनडीए गठबंधन हार गया तो नीतीश के लोग स्प्लिट दूसरे दूसरे दलों में कर जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के हाथ में लगाम आ जाएगा। नरेंद्र मोदी को मुहताज होना पड़ेगा। 10 लाख करोड़ क्या 20 लाख करोड़ भी देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार धड़ाम दे गिर जाएगी मोदी की, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू मिलकर खेल तो नहीं खेल रहे हैं मोदी के साथ, यह भी बातें हैं, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। अब आप दर्शक सोच रहे होंगे नीतीश जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, बिहार में पार्टी स्प्लिट की मोड पर आ रही है, आप कह रहे हैं कि नीतीश नायडू मिलकर के खेल करेंगे, क्योंकि नीतीश इस वक्त एकदम साइलेंट मोड पे है। जैसे कभी कभी लगता है, ऐसा आशंका है कि उन्हें कहीं स्लो पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह भ्रमित रहते हैं, नशे में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों में यह लोग माहिर हैं। माहिर का शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग बातें उठती रहती हैं, सवाल आते रहते हैं। यह लोग, इन लोगों ने जिसे नकारा उसे पूरा खत्म किया, छोड़ते नहीं है। और नीतीश कुमार भी उसी राह पर है, इसलिए आशंका हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के इतिहास को अगर देखें तो नीतीश के पास यही मौका है जो वह नरेंद्र मोदी को से हिसाब बराबर कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद तो न नीतीश बचेंगे, न हिसाब बराबर करने लायक बचेंगे, न घर के न घाट के। कहीं कोई पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति होंगे जिनका अंत ऐसा होगा, राजनीतिक अंत, जो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। पार्टी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, अस्तित्व भी जाएगा, उनका पूरा कैरियर भी दागदार हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार के ऊपर रास्ता है कि नीतीश कुमार साथ रह करके ऐसे आंकड़े लेकर के आए जो भारतीय जनता पार्टी उनकी मोहताज हो जाए नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार के लोग जो नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए हैं वह नीतीश के मोहताज हो जाए। ऐसे में नीतीश और नायडू दोनों मिल करके मोदी को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे में यह संभावना है कि एक बड़ा खेल की संभावना भी नजर आ रही है कि बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है। 14 नवंबर को जब बिहार का रिजल्ट आएगा उस वक्त बहुत कुछ तस्वीरें फाइनल होने वाली है, और जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत है। और बिहार अगर हार गया, नरेंद्र मोदी एनडीए हार गया, तो नरेंद्र मोदी को कोई शक्ति और ताकत नहीं है जो उनकी कुर्सी को बचा पाए। कोई भी ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचा पाए। ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? यह बातें भी वक्त वक्त पर उठती रही है। अगर, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहते हो, अब वह आंध्रा में अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, तो खुद पीएम बनना चाहते होंगे या राष्ट्रपति। उनके बेटे ने भी एक बार बयान दिया था, नारा लोकेश ने, कि चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बनेंगे। और चंद्रबाबू नायडू यह सोच रहे हैं कि अभी 5 साल की सत्ता है, 1 साल बीता है, इसी काल में
अपने बेटे को सीएम बना दे, नहीं तो उसके बाद अगर क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। राजनीति बहुत उथल पुथल मच रही है। तो सीएम अगर बेटा बन जाता है तो एक भविष्य का आगे का रास्ता उसका क्लियर हो जाएगा और केंद्र की राजनीति में आ जाए नायडू और एक ऐसा पैठ बनाए कि जो आंध्रा को और मजबूती दे, अपनी पार्टी को और मजबूती दे सके। तो प्रधानमंत्री बनने की लालसा है और ऐसा भी वक्त हो सकता है कि आप दर्शकों को याद होगा कि बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर, यह लोग जो प्रधानमंत्री कुछ कुछ दिनों के बने थे, वही दौर एक बार फिर आया कि चंद्रबाबू नायडू बन जाए प्रधानमंत्री, फिर कोई और बन जाए, फिर कोई और बन जाए, फिर चुनाव हो उसके बाद। तो लालसा तो है और वह पूरी होगी या नहीं होगी यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को नहीं मना पाए मोदी अगर, तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी मनाने तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं माने, कहे कि ना हमें 10 लाख करोड़ चाहिए, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे, तब तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। अभी 14 नवंबर के पहले नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से पंगा भी नहीं ले सकते। इसीलिए साम दंड भेदभाव हर चीज बिहार में लगा करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और चुनाव आयोग भरपूर समर्थन भी कर रहा है और एक प्रवक्ता के रूप में चुनाव आयोग नजर भी आ रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण इस देश के लिए है, क्योंकि ऐसी सत्ता है इस देश के अंदर और सत्ता को समर्थन देने वाले लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में देश किस दिशा में जा रहा है? जेनजी भी सड़क पर है और चुनाव के वक्त बिहार की जनता भी सड़क पर है और नरेंद्र मोदी इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के मुहताज है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। तो आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर दें और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करा लें, दोस्तों से भी कराएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।